माँ काली से वचन लिया कि आज के समय के बाद आप किसी को भी परेशान नहीं करो। मैया ने कहा कि गोरक्षनाथ एक बात बताइए कि अगर आपने मुझे अपने हृदय कमल के अंदर बंद करके योगा अग्नि प्रज्वलित कर दी तो इसका मतलब क्या हुआ? लोग क्या सोचेंगे कि मैं गोरक्षनाथ जी से हार गई। ऐसा संभव नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा कि मैया ऐसा नहीं है कि हम आपका मान सम्मान नहीं करते, ऐसा नहीं है, आप भी पूजनीय हो। इसलिए मेरे से पहले जब भी कहीं मेरी पूजा होगी तो मेरे से पहले आपकी ही पूजा होगी। उसके पश्चात गुरु गोरक्षनाथ मच्छिंद्रनाथ जी अलग अलग तीर्थ स्थानों पर चल पड़े। गुरु गोरक्षनाथ जी घूमते घूमते सियालकोट पहुंचे। दक्षिण भारत के अनेकों स्थानों के ऊपर उन्होंने भ्रमण किया। हिमाचल में जब पहुंचे तो हिमाचल ने प्रणाम करके कहा कि बड़े भाग्य हमारे कि ऐसे संत आज हमारे यहाँ पर पधारे हैं। तब ज्वाला जी स्वयं, वहां पर माँ ज्वाला जी का मंदिर है, ज्वाला जी स्वयं खड़ी होकर गुरु गोरक्षनाथ जी का सम्मान करने के लिए खुद आई और आकर गुरु गोरक्षनाथ जी को प्रणाम किया। गुरु गोरक्षनाथ जी को अपने साथ लेकर गई और मंदिर में ले जाकर कहा कि गोरक्षनाथ कुछ समय आप यहाँ पर रुकिए। ज्वाला जी में किसकी पूजा होती है? ज्वाला महामाई की। और ज्वाला जी के बारे में कहा गया है कि वहां पर हर समय अपने आप अग्नि जलती रहती है। वो अग्नि क्यों जलती है, उसके पीछे का क्या कारण है, वो हम आपको कथा में बताएंगे। पानी दिन रात वहां पर उबल रहा है, ज्वाला जी उबल रहा है पानी, लेकिन अगर उसमें कोई हाथ डालता है तो वो हाथ जलता नहीं है, और अगर उसके अंदर कोई चावल के दाने डाल दे तो वो चावल के दाने पक जाते हैं। ऐसा क्यों है कि जब गुरु गोरक्षनाथ जी ज्वाला माई के पास में गए तो ज्वाला माई ने कहा कि गोरक्षनाथ तुम हमारे यहाँ पर आए हो, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें भोजन करवाऊं। गोरक्षनाथ जी ने कहा कि मैया तुम्हारी इच्छा है उसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ पर भोजन नहीं करूँगा। भैया ने कहा क्यों? एक माँ अपने बच्चे के रूप में आपको जब भोजन करवा रही है तो आप भोजन क्यों नहीं करोगे? गोरक्षनाथ जी ने कहा कि तेरा मंदिर नहीं पवित्र, सुन बात ज्वाला माई, भोजन से गुरु गोरक्षनाथ सारी बात बता के सुनाई कि मैया तेरा जो मंदिर है वो पवित्र नहीं है, इसलिए मैं ऐसे स्थान पर भोजन नहीं करूंगा जहां पर पवित्रता नहीं है। पवित्र कैसे नहीं था कि वहां पर मांस मदिरा चढ़ता था। गोरक्षनाथ जी ने कहा कि आप देवी हो, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आपका मंदिर पवित्र नहीं है। ज्वाला माई ने गोरक्षनाथ जी से कहा कि गोरक्षनाथ मैं भी नहीं चाहती कि कोई मुझे मांस मदिरा चढ़ाए। देखिए गुरु गोरक्षनाथ जी नाथ संप्रदाय के अंदर आए तो उन्होंने जगह जगह नशे का और जगह जगह उन्होंने मांस मदिरा का खंडन किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहीं कहा है कि नशा करो, शराब पियो, भांग धतूरा पियो। पूरी कथा आप लगातार 6 दिनों से सुनते आ रहे हैं, कहीं उन्होंने नहीं कहा कि मांस मदिरा नशे का सेवन करें। हर जगह उन्होंने खंडन किया। ज्वाला महामाई बहुत शक्ति पीठ है, वो ऐसी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। पर गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा कि मैया मुझे भोजन नहीं करना। मैया ने कहा कि गोरक्षनाथ मैं अपने भक्तों को नहीं कहती कि वो मुझे मांस मदिरा चढ़ाए, लेकिन अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो मेरे मंदिर में आते हैं और आकर यहाँ पर वो ये चढ़ा देते हैं। लेकिन जो चढ़ाता है उन्हें मैं अभिष्ट सिद्धि भी नहीं देती, उन्हें मैं सिद्धि नहीं देती। पर मैया ने कहा कि गोरक्षनाथ तुम बताओ अब तुम भोजन कैसे करोगे? पर मैं आपको भोजन करे बिना यहाँ से जाने नहीं दूंगी। गोरक्षनाथ जी ने कहा मैया मैं भोजन तो करूंगा, लेकिन भोजन में जब करूंगा जब आप अपने हाथों से पकाकर मुझे खिलाएंगे। ज्वाला माई ने कहा कि मैं थोड़ी समय रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी भोजन बना देती हूँ। पर गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा कि मैं तुम्हारा भोजन नहीं करूंगा।
तुम चूल्हा जलाओ जब तक मैं नगरी में से भिक्षा लेने के लिए जाता हूँ, और जब मैं भिक्षा लेकर आऊं उस भिक्षा को आप पकाना और फिर मैं आपके पास में बैठकर भोजन करूँ। तब से ज्वाला माई ने चूल्हा जलाया था। वो चूल्हा तब से लेकर आज तक कभी आप ज्वाला जी जाओ तो जाकर देखना वो वहां पर जल रहा है। गुरु गोरक्षनाथ जी के इंतजार में पानी उबल रहा है कि कब गुरु गोरक्षनाथ जी आएंगे और कब मैं भोजन बनाऊं। लेकिन गुरु गोरक्षनाथ जी जो भोजन लेने के लिए गए, भिक्षा लेने के लिए, तब से लेकर आज तक वापस नहीं आए। और ये माना जाता है, ये हमारे गुरु लोग बताते हैं कि गुरु गोरक्षनाथ जी जरूर आएंगे, कलयुग में भी वो आएंगे। कहाँ आएंगे? ज्वाला महामाई के पास भिक्षा लेकर, क्योंकि अभी तक ज्वाला महामाई अपना चूल्हा जगाए बैठे हैं। तो वो भिक्षा लेकर जब आएंगे तो सीधा ज्वाला जी जाएंगे। गुरु गोरक्षनाथ जी उसके पश्चात अनेकों स्थानों पर तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। फिर धवलगिरी नामक पर्वत पर पहुंचे। वहां पर नेपाल के कुछ यात्री थे जो नीलकंठ के दर्शन करके अपनी यात्रा को करते हुए जा रहे थे। गुरु गोरक्षनाथ जी मिले, गुरु गोरक्षनाथ जी को प्रणाम किया। नेपाल में जो यात्री मिले थे, यात्री मतलब जानते हो, जो यात्रा करने के लिए जाते हैं तीर्थ स्थानों पर, मुसाफिर। तो उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ जी से कहा कि आप कुछ समय हमारे साथ नेपाल में चलिए। गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा कि मैं नेपाल में जाकर क्या करूंगा? तो उन्होंने कहा कि हम आपके गुरु के अनुयायी हैं। अनुयायी मतलब शिष्य है। तो वहां का जो राजा है वो बौद्ध धर्म को बढ़ा रहा है, और वो जितने भी मच्छिंद्र नाथ जी के शिष्य हैं उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है। मतलब उस देश के अंदर दो पार्टियां बनी हुई, एक है मच्छिंद्र नाथ जी के शिष्यों की और दूसरी है जो वहां का राजा है उसके प्रजा की। और राजा क्या चाहता है कि वो पूरी नगरी के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें। लेकिन मच्छिंद्र नाथ जी के अनुयायी चाहते हैं कि हम अपने धर्म पर रहें। तो गोरक्षनाथ जी से कहा कि आप उनके मुख्य शिष्य हो, आप हमारे साथ में चलो और आप हमारे साथ में चलकर हमारी रक्षा कीजिए। तो गुरु गोरक्षनाथ जी आए और गुरु गोरक्षनाथ जी ने उनकी प्रार्थना को सुना। ललित पटन नगर के समीप भोगमती गंगा के तटवर्ती एक स्थान पर गुरु गोरक्षनाथ जी बैठ गए। कहाँ गए? नेपाल में। और नेपाल में जाकर एक स्थान के ऊपर बैठ गए और बैठकर ये घोषणा कर दी कि मैं इस स्थान से खड़ा नहीं हूं, मुझे यहां से कोई भी उठा नहीं सकता, और जब तक मैं यहां से उठूंगा नहीं तब तक वर्षा नहीं होगी। क्योंकि राजा को भी तो चमत्कार दिखाना जरूरी था ना, राजा किसकी माने। गोरक्षनाथ जी बैठ गए और गोरक्षनाथ जी बैठे तो कहा जाता है कि नेपाल के अंदर जल बरसना बंद हो गया। प्रजा त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी। जब देश की प्रजा परेशान हो जाती है तो वो किसके आगे पास जाती है? राजा के पास। राजा के पास में सब प्रजा के लोग गए और जाकर उन्होंने राजा से कहा कि नगरी के अंदर अकाल पड़ गया है, वर्षा नहीं हो रही, आप कोई ना कोई उपाय कीजिए। राजा ने बहुत सारे उपाय किए लेकिन वर्षा फिर भी नहीं हुई। फिर राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि वर्षा क्यों नहीं हो रही। तो उस समय ब्राह्मणों ने कहा कि सिद्ध मच्छिंद्र नाथ जी का शिष्य गुरु गोरक्षनाथ जी इस समय नेपाल में आया हुआ है। ये जहां पर भी जाते थे वहां पर यम को फांसी लगाने के लिए तैयार हो जाते थे जब किसी के ऊपर कोई अत्याचार करता था। तो ब्राह्मणों ने कहा कि इस समय मच्छिंद्र नाथ जी के शिष्य गोरक्षनाथ जी नेपाल में आए हुए हैं और वो हट करके बैठे हैं कि जब तक वो उठेंगे नहीं तब तक वर्षा नहीं होगी। राजा ने पूछा तो कोई और उपाय नहीं है क्या? तो उस समय ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं, अब एक ही उपाय है। कौन सा? कि जाकर गुरु गोरक्षनाथ जी को खड़ा कर दो। राजा ने बहुत कोशिश की गोरक्षनाथ जी को खड़ा करने की,
प्रार्थना की लेकिन नहीं माने, हट के ऊपर बैठे रहे। उसके पश्चात जो महेंद्र नाम का राजा था वो आया और आकर उन्होंने फिर ब्राह्मणों को बुलाया। फिर ब्राह्मणों से पूछा कि कोई और उपाय बताइए जिससे गोरक्षनाथ खड़ा हो जाए। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, गुरु गोरक्षनाथ जी की गुरु हैं मच्छिंद्रनाथ जी, और आप रथ के अंदर एक उनकी यात्रा निकालिए। जब मच्छिंद्रनाथ की मूर्ति बनाकर रथ में लेकर जाओगे वहां से, तो उस समय अपने गुरु को सामने आते ही गोरक्षनाथ जी खड़े हो जाएंगे। अब ऐसा ही किया। राजा ने मच्छिंद्रनाथ जी की एक मूर्ति बनाई। मूर्ति बनाकर उसको रथ के ऊपर सजा दिया और बड़े ही गाजे बाजे के साथ में रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा चलती चलती जब गोरक्षनाथ जी के पास पहुंची, तो उस समय गोरक्षनाथ जी ने अपने गुरु को देखा और देखते ही गुरु गोरक्षनाथ जी खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए मूसलाधार वर्षा होने लगी। ये चमत्कार कहाँ दिखाया है? नेपाल में। उन्होंने एक देश में ही धर्म का कार्य नहीं किया, नहीं, वो हर देश के अंदर गए। हर देश के अंदर गए और उन्होंने जब धर्म का प्रचार किया तो उनके अनेकों अनेक कथाएं मिलती हैं। अब राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और राजा ने कहा कि हमारी गलती है कि हमने आपके गुरु के जितने भगत यहाँ पर थे उनको परेशान किया। अब आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। गोरक्षनाथ जी ने कहा कि जो अपने धर्म को मान रहा है उसको धर्म बदलने पर मजबूर मत करो, क्योंकि किसी की आस्था होती है, अपने घर के देवताओं में आस्था होती है, किसी की अपने गुरु में आस्था होती है। तो ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए कि कोई उनकी आस्था को ठेस पहुंचाए। तब गोरक्षनाथ की ये बात सुनी और महेंद्र ने कहा कि मैं आज के बाद कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। ये कहकर महेंद्र ने क्या किया, जब गुरु गोरक्षनाथ जी आए थे तब से लेकर अब तक भी हर साल मच्छिंद्रनाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है नेपाल के अंदर। तब गुरु गोरक्षनाथ जी फिर वहां से चल पड़े। चलते चलते नेपाल को छोड़कर नेपाल से निकलने ही वाले थे, क्योंकि पहले भ्रमण करते थे साधु लोग पैदल। अब जो महेंद्र था, कहते हैं कि जो बुरे लोग होते हैं वो कभी बदलते नहीं। महेंद्र देव ने क्या किया, सोचा गुरु गोरक्षनाथ जी चले गए, उनको क्या पता लगता है, फिर उनके शिष्यों को परेशान करना शुरू कर दिया। मच्छिंद्रनाथ जी के जितने अनुयायी थे वो गए और उन्होंने जाकर गुरु गोरक्षनाथ जी के चरणों में गिर गए और फिर गुरु गोरक्षनाथ जी को कहा कि वो महेंद्र देव हमें फिर परेशान कर रहा है, वो हमें फिर धर्म बदलने पर मजबूर कर रहा है। तो गोरक्षनाथ जी ने कहा कि समझाना कितनी बार होता है? एक बार। मौका कितनी बार देना चाहिए? सिर्फ एक बार। एक बार ना माने तो दूसरी बार शिक्षा लगा देनी चाहिए। तो गुरु गोरक्षनाथ जी धूणे पर बैठे हुए थे, सोचा क्या करें। ये राजा महेंद्र देव है, बार बार में परेशान करता है। ये महेंद्र देव राजा हुए, नेपाल के हुए, तो क्यों ना इस देश का राजा ही बदल दे। लोगों से कहा कि काम करते हैं, नेपाल का राजा ही बदल देते हैं। नेपाल के लोगों ने कहा कि आप तो बाबा हो, आप राजा कैसे बदलोगे? और महेंद्र देव के घर में कोई संतान भी नहीं, ऐसा नहीं कि उसको मार दे तो उसके पुत्र को राजा बना दे। गोरक्षनाथ जी ने, गुरु गोरक्षनाथ जी के पास में एक बुढ़िया आती थी, एक बूढ़ी माता आती थी गुरु गोरक्षनाथ जी की सेवा करने के, और उनके पुत्र का नाम था बसंत। और वो क्या काम करती थी? वो धूने पर झाड़ू निकाल देती, धूने को लीप देती, पोछा लगा देती और बैठी रहती और भगवान का भजन करती। तो गुरु गोरक्षनाथ जी ने उस बुढ़िया से कहा कि मैया, अगर तू कहे तो मैं तेरे बेटे को राजा बना दूं। अब जो इतनी गरीब बूढ़ी औरत थी, उसने कहा कि हमें तो कोई दरबार की तरफ मुंह करके भी नहीं सोने देता, और आप बात कर रहे हो कि आप मेरे पुत्र को राजा बना दोगे। हम राजा कैसे बन सकते हैं? पर बसंत ने कहा, जो उनका बेटा था, उन्होंने कहा कि साधु योगी कुछ भी कर सकते हैं,
इसलिए मैया आप इन्हें मना मत करो। तो गुरु गोरक्षनाथ जी ने बसंत को कहा, एक काम करो, तालाब के ऊपर जाओ और तालाब के ऊपर जाकर छोटे छोटे मिट्टी के पुतले बना दो। बसंत ने पूछा, कितने बनाऊं? गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा कि दिन रात मेहनत करो, जितने बनाए जाते हैं उतने पुतले बनाकर तैयार करो। बसंत गया और बसंत ने जाकर दिन रात मेहनत की, छोटे छोटे मिट्टी के पुतले बना बनाकर उस तालाब के चारों ओर खड़े कर दिए, सुखा दिए। गुरु गोरक्षनाथ जी तालाब पर आए, आकर देखा तो देखा कि अनगिनत पुतले वहां पर थे। तो उस समय गुरु गोरक्षनाथ जी ने उन पुतलों के ऊपर संजीवनी मंत्र पढ़कर उन पुतलों के ऊपर उस भस्म को फेंक दिया। जैसे ही संजीवनी मंत्र से अभिमंत्रित भस्म उन पुतलों के ऊपर फेंकी, फेंकते ही जितने भी मिट्टी के पुतले थे सारे के सारे जीवित हो गए, उनमें प्राण आ गए और सबने गुरु गोरक्षनाथ जी की जय जयकार करनी शुरू की। अब देखिए आप कि ये मिट्टी के पुतलों में गुरु गोरक्षनाथ जी ने प्राण डाल दिए थे, एक में नहीं अनेकों अनेकों। और ये बात बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, कभी नेपाल का इतिहास उठाकर पढ़ोगे तो उसमें सब वर्णित आएगा। अब उन पुतलों से कहा कि जाओ महेंद्र के, जो महेंद्र देव राजा है जो लोगों को परेशान कर रहा है, उसके साथ में युद्ध करो। और जो मिट्टी के पुतले हैं उसका नाम रखा गया, उस सेना का नाम गोरखा। आज भी हमारी मिलिट्री के अंदर जो चपटे चपटे नाक के जो सैनिक होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, उसको गोरखा के नाम से ही जाना जाता है। ये गोरखा सेना कब से है, कहां से आई ये गोरखा सेना? कभी आपने देखा कि हमारी मिलिट्री के अंदर जो गोरखा सेना है उसका वो कहां से बने? उसका नाम गुरु गोरक्षनाथ जी पर ही क्यों रखा गया? क्योंकि उनको गुरु गोरक्षनाथ जी ने ही बनाया था। और फिर महेंद्र देव के साथ में युद्ध शुरू करवाया। महेंद्र देव के साथ में युद्ध हुआ। युद्ध करते 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 महेंद्र देव हार गया। हार गया तो सोचा कि अब क्या होगा। अब गुरु गोरक्षनाथ जी की शरण में आया। गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा कि बार बार यहाँ पर माफी किसी को नहीं मिलती। एक बार मौका मिला था सुधरने का, तब तुम सुधरे नहीं, इसलिए अब तुम्हें मैंने वचन दिया है बसंत को कि मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा। और अगर तुम्हें अभी माफी चाहिए तो एक काम करो, जाओ बसंत को अपना दत्तक पुत्र मान लो। तब महेंद्र देव ने बसंत को अपना पुत्र के रूप में, दत्तक पुत्र के रूप में अपनाया और वहां का राजा बना उस गरीब गुड़िया का बेटा, जो कुछ नहीं जानती थी, जो ना पढ़े लिखे थे, कुछ नहीं था उनके पास। और उस समय बसंत को गुरु गोरक्षनाथ जी उपदेश देकर गए। तब बसंत ने क्या किया, अगर किसी गरीब को उठाकर पूरे देश का राजा बना दे तो वो क्या करेगा। वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने उस समय जो वहाँ की करेंसी थी, जो वहाँ के पैसे थे, उन पैसों के ऊपर, जैसे हमारे देश के पैसों के ऊपर महात्मा गांधी जी का फोटो है, उस समय उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ जी का फोटो ही पैसों पर लगा दिया। और जब गुरु गोरक्षनाथ जी को इस बात का पता लगा तो गोरक्षनाथ जी ने कहा कि जब तक तुम्हारे पैसों के ऊपर मेरा फोटो रहेगा तब तक तुम्हारे परिवार के लोग ही राज्य करेंगे। ये वरदान देकर गए कि दूसरा कोई राजा नहीं बनेगा। कौन बनेगा? तुम्हारे ही परिवार से बनते रहेंगे। हमारे देखो यहाँ पर जनता चयन करती है, चुनती है, तब राजा बनता है। लेकिन नेपाल में ये परंपरा पीछे तक थी। नेपाल में यही था कि वो राजा मर गए तो उनके परिवार से फिर आगे कोई राजा बना। क्यों? क्योंकि गुरु गोरक्षनाथ जी ने उनको वरदान दिया था। और मेरे ख्याल से 15-20 साल पहले की बात है, क्योंकि पता नहीं कौन जीव कैसी बुद्धि का हो, तो उन्हीं के परिवार में कोई एक राजा बना। उसने अहंकार अभिमान के कारण गुरु गोरक्षनाथ जी का फोटो पैसों पर से हटा दिया। जो नेपाल के पैसे हैं उनमें से फोटो हटा दिया। और हटाने के कुछ समय पश्चात ही उनके पूरे परिवार को आपस में
मार दिया गया और उनके परिवार का आगे राजा बनना बंद हो गया। अब जो नेपाल का राज्य है वो किसी दूसरे परिवार में गया हुआ है। वो इसीलिए गया कि गुरु गोरक्षनाथ जी का, क्योंकि हमने भी देखा करते थे, हम भी गुरु गोरक्षनाथ जी की फोटो उनकी नेपाल के रुपयों पर। तो उसके पश्चात गुरु गोरक्षनाथ जी धर्म का प्रचार करते करते जा रहे थे। मच्छिंद्रनाथ के अनुयायियों ने कहा कि अब हम घर घर में जाकर आपके नाम की ध्वजा लगाएंगे कि आपने एक गरीब बुढ़िया के बेटे को राजा बना दिया और आपने हमारे राज्य में जो तरह तरह की आपदाएं, जो तरह तरह की विपदाएं होती थी, वो सारी आपने खत्म कर दी। तो घर घर में जाकर उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ जी के झंडे लगा दिए। लहरे लहरे लहराए रे झंडा शंभू जति का, लहर लहर लहराए रे झंडा शंभू जति का, लहर लहर लहराए रे झंडा शंभू जति का, लहर लहर लहराए रे झंडा शंभू जति का, शंभू जति का झंडा गोरख यति का, शंभू जति का झंडा गोरख जति का, शंभू जति का झंडा गोरख यति का, शंभू जति का झंडा गोरख जति का, लहर लहर लहराए रे झंडा शंभू जति का, लहर लहर लहराए रे झंडा शंभू जति का। देखिए, दोनों हाथों से तालियों की सेवा देते रहिए कि गुरु गोरक्षनाथ जी का नाम इतना साधारण नहीं है कि जो आप नींदों में बैठे बैठे गाते हैं। और अब तो आपको कथा सुनते सुनते 6 दिन बीत गए हैं। तो लहर लहर लहराए रे झंडा शंभू जति का, लहर लहर लहराए रे झंडा शंभू जति का, शंभू जति का झंडा गोरख यति का, शंभू जति का झंडा गोरख जति का, शंभू जति का झंडा गोरख यति का, शंभू जति का झंडा गोरख जति का, नाथों के जय हो। नाथों के मन को भाए रे झंडा शंभू जति का, नाथों के मन को भाए रे झंडा शंभू जति का, नाथों के मन को भाए रे झंडा शंभू जति का, नाथों के मन को भाए रे झंडा शंभू जति का, शंभू जति का झंडा गोरख यति का, शंभू जति का झंडा गोरख जति का, शंभू जति का झंडा गोरख यति का, शंभू जति का झंडा गोरख जति का, लहर लहर लहराए रे झंडा शंभू जति का, लहर लहर लहराए रे झंडा शंभू जति का। हर युग में गुरु गोरक्ष आए, 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 योग का मार्ग दिया बताए, योग का मार्ग दिया बताए, जीवन सफल बनाए रे झंडा शंभू
सफल बनाए रे झंडा शंभु जति का। जीवन सफल बनाए रे झंडा शंभु जति का। जीवन सफल बनाए रे झंडा शंभु जति का। शंभु जति का झंडा गोरख यति का। शंभु जति का झंडा गोरख जति का। शंभु जति का झंडा गोरख यति का। शंभु जति का झंडा गोरख जति का। नाथों के मन को भाए झंडा शंभु जति का। नाथों के मन को भाए रे झंडा शंभु जति का। इस झंडे में क्या क्या गुण है। इस झंडे में क्या क्या गुण है। इस झंडे में क्या क्या गुण है। निर्गुण को कर देता सगुण है। निर्गुण को कर देता सगुण है। दुख हर सुख पहुँचाए रे झंडा शंभु यति का। लहर लहर लहराए रे झंडा शंभु जति का। लहर लहर लहराए रे झंडा शंभु यति का। लहर लहर लहराए रे झंडा शंभु जति का। शंभु जति का झंडा गोरख यति का। शंभु जति का झंडा गोरख जति का। शंभु जति का झंडा गोरख यति का। शंभु जति का झंडा गोरख जति का। लहर लहर लहराए रे झंडा शंभु जति का। लहर लहर लहराए रे झंडा शंभु जति का। लोक पर लोक की वैभव मिलते। लोक पर लोक के वैभव मिलते। लोक पर लोक की वैभव मिलते। लोक पर लोक के वैभव मिलते। मुरझा चुके वो फूल हैं खिलते। मुरझा चुके वो फूल हैं खिलते। जहाँ भी जा फहराए झंडा शंभु जति का। जहाँ भी जा फहराए रे झंडा शंभु जति का। जहाँ भी जा फहराए झंडा शंभु जति का। जहाँ भी जा फहराए रे झंडा शंभु जति का। शंभु जति का झंडा गोरख यति का। शंभु जति का झंडा गोरख जति का। शंभु जति का झंडा गोरख यति का। शंभु जति का झंडा गोरख जति का। लहर लहर
संभुजति का। इस झंडे को चराचर पूजे, इस झंडे को चराचर पूजे, इस झंडे को चराचर पूजे। दसों दिशाओं में महिमा गूंजे, दसों दिशाओं में महिमा गूंजे। अलख को देता जगाए रे झंडा संभुजति का। अलख को देख जगाए रे झंडा संभुजति का। लहर लहर लहराए रे झंडा संभुजति का। लहर लहर लहराए रे झंडा संभुजति का। इस झंडे को जो शीश झुकाए, इस झंडे को जो शीश झुकाए। दरदा से मुख्य द्वार पे लाए, दरवाजे मुख्य द्वार पे आए। तो क्या होता है? यमदूतों को भगाए रे झंडा संभुजति का। यमदूतों को भगाए रे झंडा संभुजति का। लहर लहर लहराए 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 रे झंडा संभुजति का। भगवान जब तक आकर हमारी बाह नहीं पकड़ेंगे, जब तक हमें उनके अंदर विश्वास नहीं होगा, दृढ़ निश्चय और दृढ़ विश्वास नहीं होगा। क्योंकि हम चाहे कहीं पर भी जाए, जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते।
एक बार माँ पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी कि एक तीर्थ था और उस तीर्थ के ऊपर देखा कि बहुत बड़ी भीड़ थी। तो माँ पार्वती को चिंता हो गई। तीर्थ जानते हो, जैसे हम हरिद्वार में जाते हैं, पुष्कर में जाते हैं, जहां पर भी स्नान करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर इतनी भीड़ थी। तो उस समय मैया को चिंता हो गई और भगवान भोलेनाथ से कहने लगी कि अगर गंगा जी में स्नान करने से सारी दुनिया के पाप धुल जाएंगे तो इस संसार का जो नरक लोक है वो तो खाली हो जाएगा। फिर नरक में कौन आएगा? तो कितनी भीड़ उन्होंने गंगा जी पे देखी। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, तू भोली है, तू जानती नहीं कि जो इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, ये भीड़ स्नान करने के लिए जरूर आई है, लेकिन ये जो लोग हैं उनको खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं है। मेरे ऊपर विश्वास और गंगा मैया पे विश्वास तो दूर की बात है, इन्हें खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। मैया ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि इतनी दूर दूर से चलकर लोग आते हैं हरिद्वार में। तो भोलेनाथ ने कहा कि चलो पार्वती, मैं तुम्हें दिखाता हूं। दिखाने के लिए भोलेनाथ जी गए मां पार्वती को लेकर और बिल्कुल बूढ़े बन गए। पार्वती को बुढ़िया बना दिया और दोनों जाकर हरिद्वार में बैठ गए। और वहां पर एक दलदल थी। दलदल मतलब बहुत ज्यादा कीचड़ था कि उसमें कोई जाए और धंस जाए। तो पार्वती से कहा कि तुम यहाँ बैठी रहना, अंदर मत आना। और भोलेनाथ बूढ़े के रूप में जाकर उस दलदल में फंस गए। पार्वती चिल्लाने लगी, रोने लगी कि कोई आए और आकर मेरे पति को बाहर निकाले। तो वहां पर इतनी भीड़ थी कि वहां पर पांव रखने की जगह नहीं थी, लेकिन जितने भी लोग थे सब लोग आए और आकर, कोई तो कहे कि बुढ़ापे में घर से बाहर आना ही नहीं चाहिए, कोई तो दो चार उन्हें सुनाए और चला जाए। फिर कुछ नौजवान आए, वो आकर कहने लगे कि इनके बच्चों को देखना चाहिए, आजकल कैसे बच्चे हो गए हैं जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, अपने माँ बाप बूढ़ों को घर से भेज देते हैं। सब वहां पर अपना अपना ज्ञान बांट रहे थे। तो उसमें कुछ दयालु लोग भी वहां पर थे। ऐसा नहीं है कि तीर्थ पर सारे स्वार्थी और मतलबी लोग, कुछ दया भाव वाले भी वहां पर थे। तो जो दयालु थे वो वहां पर आए और आकर उन्होंने कहा कि हम आपको बाहर निकाल देते हैं, आप बाबा अपना हाथ हमें दीजिए, हम आपको अभी बाहर निकाल लेंगे। भोलेनाथ ने कहा कि मुझे छूने से पहले सावधान हो जाइए। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ वही छू सकता है, मुझे सिर्फ वही बाहर निकाल सकता है जिसने अपने जीवन में एक भी पाप ना किया हो। अब सारे दूर हो गए। पहले कुछ भक्त आगे गए थे निकालने के लिए, अब सबको डर लगने लगा। पूछने लगे, बाबा अगर जिसने जीवन में पाप किया है, अगर आपको वो बाहर निकालेगा तो क्या हो जाएगा? तो उसने कहा कि मैं तो दलदल के अंदर चला जाऊंगा, जो मुझे छुएगा वो भी उस समय दलदल के अंदर चला जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब सब डर गए, सब पीछे हट गए, कोई आगे ना जाए। सुबह से लेकर संध्या काल का समय हो गया, कोई पास नहीं गया उनको निकालने के लिए। संध्या काल के समय इतनी भीड़ वहां पर लगी थी, सब देख रहे थे कि कोई बाबा को छुएगा और छूते ही, क्योंकि जीवन में थोड़े थोड़े पाप तो सभी ने किए, कोई ऐसा नहीं संसार के अंदर जिसने पाप ना किया हो। तो उस समय एक किसान वहां पर आया। किसान आया और किसान ने आकर उस भीड़ से पूछा कि यहाँ पर क्यों खड़े हो? तो उन्होंने सारी बात बताई कि यहाँ बाबा जी एक दलदल में फंसे हुए हैं, उनको बाहर वही निकाल सकता है जिसने अपने जीवन में एक भी पाप ना किया हो। उस किसान ने अपना सामान वहीं छोड़ा और भागा भागा उस भीड़ में से गंगा जी में गया और जाकर स्नान किया। और स्नान करते ही बाबा जी को कहा कि बाबा जी अपना हाथ मुझे पकड़ा दीजिए, और हाथ पकड़कर बाबा जी को दलदल से बाहर निकाला। अब उस भीड़ में सबने उस आदमी से पूछा कि क्या आपने अपने जीवन में एक भी पाप नहीं किया था?
एक आधा तो सबसे हो ही जाता है। तो उस आदमी ने, उस किसान ने कहा कि मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए थे, मेरे पापों का कोई हिसाब नहीं है, लेकिन यहाँ आकर मुझे गंगा मैया पर विश्वास है। मैंने गंगा मैया में स्नान किया और करते ही सीधा इस बाबा को निकालने के लिए आ गया, क्योंकि मुझे विश्वास है कि गंगा मैया में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। मतलब हम स्नान तो करते हैं गंगा जी में जाकर, पर विश्वास किसी को नहीं है। तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पर विश्वास नहीं है कि क्या यहाँ आने से भगवान हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे, क्या पता। ऐसा मन में सबके संदेह रहता है। तो उस किसान ने कहा कि मैंने बहुत पाप किए थे, लेकिन मुझे गंगा मैया पर भरोसा था कि वो मेरे सारे पापों को धो देगी। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती अपने स्वरूप में आए और उन्होंने आकर कहा पार्वती से कि पार्वती, तुम कह रही थी ना कि ये जितने लोग हैं अगर स्नान करेंगे तो सारे भवसागर से पार हो जाएंगे। देखो ये स्नान करने के लिए जरूर आए हैं, लेकिन इन्हें विश्वास नहीं है, तो तुम स्वर्ग नरक की चिंता छोड़ दो। ऐसे ही जो भक्त होते हैं, जो किसान, इस प्रकार के जितने भी धरती पर भक्त हैं जो भोले डाले होते हैं, वो भगवान को प्राप्त कर जाते हैं। लेकिन जो तत्वदर्शी हैं, तत्व ज्ञानी हैं, कई बार वो रह जाते हैं। ऐसे ही एक राजस्थान में नागौर जिले में जीवन राम डूडी के घर कालवा गांव में एक छोटी सी कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम था कर्मा। कर्मा भगवान की बहुत बड़ी भगत थी। और भगत कैसे थी? वो भगवान की भक्ति ऐसे नहीं करती थी कि माथे में तिलक किया, स्नान किया, ध्यान किया, नहीं, वो सीधी सादी थी। और भगवान कहते हैं निर्मल जन मन सो मोही पावा। वो तो बहुत ही निर्मल थी, कुछ भी नहीं जानती थी। तो एक बार जीवन राम डूडी ने अपनी बेटी से कहा, चिंता में बैठे हुए थे, तो चिंता में बैठे बैठे सोच रहे थे, तो उस समय कर्मा अपने पिता के पास आई। और कर्मा अपने पिता के पास आकर कहने लगी कि पिताजी आप उदास क्यों बैठे हो? जीवन राम ने कहा कि बेटा मेरी इच्छा है कि पुष्कर का स्नान आया हुआ है, मैं पुष्कर का स्नान करने के लिए जाऊं। तब कर्मा ने कहा तो पिताजी जाइए ना, फिर इंतजार किस बात का है? तो जीवन राम ने कहा कि बेटा मैं चला तो जाऊं, लेकिन मैं जाऊं कैसे? घर में जो भगवान है उनको भोग कौन लगाएगा? अब जो कर्मा थी वो इतनी भोली थी कि वो इतना भी नहीं जानती थी कि भगवान भोग लगाते हैं कि खुद खाते हैं या फिर आगे रखा जाता है। तो कर्मा ने कहा बाबा आप चिंता मत कीजिए, आप चले जाइए, मैं पीछे से भगवान को भोग लगा दूं। तो उस समय जीवन राम ने कहा कि मैं ऐसे कैसे चला जाऊं? कर्मा तू कुछ नहीं जानती, हमें भी पता है तू भोली ढाली है। कर्मा ने कहा कि बाबा एक बार ये सेवा आप मुझे देकर जाइए तो सही, और फिर अगर मैं आपकी आज्ञा का पालन ना करूं तो आकर मुझे बोल देना। जीवन राम ने कहा फिर क्या बोलेगी? कर्मा ने दिन रात अपने पिता से प्रार्थना की कि आप चले जाइए। तो जीवन राम अपनी पत्नी के साथ पुष्कर का स्नान करने के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। जब तैयार हुए तो पीछे से कर्मा ने कहा कि बाबा भगवान को भोग किसका लगाना है? तो जीवन राम ने कहा कि भगवान को भोग लगाना है खिचड़ी का, कि दोनों समय भगवान के लिए खिचड़ा बनाना और लाकर भगवान को भोग लगा देना। बाबा जी तो चले गए। पीछे से कर्मा ने क्या किया? कर्मा ने खिचड़ा बनाया। खिचड़ा बनाया, थाली के अंदर रखा और आकर भगवान के सामने, ठाकुर जी के सामने खड़ी हो गई और भगवान से कहने लगी कि बाबा आप खिचड़ा खा लीजिए, ठाकुर जी आप खिचड़ा खा लीजिए। कर्मा इतनी भोली थी, नहीं जानती थी कि भगवान स्वयं आकर खिचड़ा खाएंगे या फिर भगवान के सामने रखना होता है। तो खिचड़ा रखकर कर्मा चली गई। कुछ देर बाद में फिर आई और आकर कर्मा ने देखा खिचड़ा वैसे का वैसे पड़ा था। फिर कर्मा को चिंता हुई, कहने लगी कि मेरे पिताजी सही कह रहे थे कि भगवान को भोग लगाना साधारण काम नहीं है। आप तो सच में हठीले हैं, आप खिचड़े को खाते क्यों नहीं? एक दो बार कर्मा ने कहा भगवान से, फिर कर्मा घर में काम करने के लिए चली गई।
फिर आई, फिर आकर देखा तो देखा कि खिचड़ा वैसे का वैसे पड़ा था। भगवान ने सोचा भगत तो बहुत देखे, लेकिन कर्मा जैसी भगत आज पहली बार टकरी है, पहली बार मिली है। तो कर्मा ने कहा कि हो सकता है आप भोजन इसलिए ना कर रहे हो क्योंकि आपको मेरे पिताजी ने घी की लत लगा दी। तो उस समय खिचड़े के ऊपर घी की बाटकी मतलब एक कटोरी रखकर लेकर आई और भगवान के सामने खड़ी हो गई। भगवान से कहने लगी, थाली भर के लाई खिचड़ो ऊपर घी की बाटकी, जी मुम्हारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खिचड़ो ऊपर घी की बाटकी, जीव मारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खिचड़ो ऊपर घी की बाटकी, जिम मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। ओ थाली भर के लाई रे खिचड़ो ऊपर घी की बाटकी, जीव मारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। और कर्मा अपने भगवान के सामने खड़ी होकर कहने लगी कि हे भगवान, अगर आप सोचते हो कि मेरा बाबा आएगा और आकर आपको खिचड़ा खिलाएगा तो ये आपकी गलत भूमि है। बापो मारो गाम गयो है, नाचने कब आवेगो। बाबा मारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवेगो। भूख भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही मर जावेगो। यूं के भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावेगो। आज चिमाऊ तने खिचड़ो, आज चिमाऊ तने खिचड़ो, काले राबड़ी नाट की, जिम मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खिचड़ो ऊपर घी की बाटकी, जीव मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। कर्मा आती और कर्मा आकर फिर दरवाजा खोलती, फिर दरवाजा बंद कर देती। कर्मा देखती कि कहीं श्याम खिचड़ा खा तो नहीं रही और फिर आकर फिर बंद कर देती। और फिर कर्मा कहने लगी, बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार
बार में खोलती, बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार में खोलती, बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार में खोलती, बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार में खोलती। कैया कोन्या जी मेरे मोह करड़ी करड़ी बोलती, कैया कौन्या जी मेरे मोहन करणी करणी बोलती। तू जी में गोचत में जी मुँह, तू जी में गोचत में जी मुँह, मानू ना कोई बात की, जी मारा चांदनी जी मावे बेटी जाट की, जमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रखी चिड़ो ऊपर की बाट की, जीव मारा श्याम धनी जमावे बेटी जाट, जमावे बेटी जाट की। कर्मा को याद आया और कर्मा ने सोचा कि हो सकता है मेरे पिताजी क्या करते हैं कि जो भगवान को भोग लगाया जाता है तो उस समय भगवान के आगे पर्दा किया जाता है, कि हो सकता है भगवान भोग इसलिए नहीं लगा रहे हो जो मैं उनको पर्दा लगाना भूलूं। ऐसा विचार किया और फिर ऐसा विचार करके भगवान से कहने लगी कि मुझसे गलती हो गई कि जो मैंने पर्दा नहीं लगाया। पर तो भूल गई सावरिया, पर तो फेर लगायो जी, पर तो भूल गई सावरिया, पर तो फेर लगायो जी। अब भगवान ने देखा कि इस भगत का हट देखो कितना बड़ा है, कि ये भी नहीं, इतना भी नहीं जानते कि मैं आकर खुद भोग ग्रहण करूंगा कि नहीं करूंगा। और कहते हैं कि भगवान भोले ढाले भक्तों के लिए उसी समय उनके पास आ जाते हैं। पर तो भूल गई सावरिया, पर तो फेर लगायो जी, पर तो भूल गई सावरिया, पर तो फेर लगायो जी। सावरियारी ओट बैठ के श्याम खींचड़ो खायो जी, सावरियाली ओट बैठ के श्याम खींचड़ो खायो जी। बूढ़े ठाड़े भगता ने, बूढ़े ठाड़े भगता ने सांवरियो कैया आट की, जी हमारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रखी चिड़ो ऊपर की बाट की, जीव मारा श्याम धड़ी जमावे बेटी जाट की, जमावे बेटी जाट की।
भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियों घर आवे गो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियों घर आवे गो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियों घर आवे गो। मोहन लाल लोहाकर प्रभु का निरख निरख गुण गावे गो। मोहन लाल नाथ प्रभु का निरख निरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु में हो तो साचो प्रेम प्रभु में हो तो बोले मूर्ति काट की जिम मारा चांदनी माव बेटी जाट की। जमावे बेटी जाट की थाली भर कहलाई रखी चिड़ो ऊपर की बाट की। जीव मारा श्याम धड़ी जमावे बेटी जाट। जमावे बेटी जाट की जमावे बेटी जाट की जमावे बेटी जाट की जमावे बेटी जाट की। बोली भगवत भगवान की जय हो। कर्मा ने क्या किया? कर्मा रोज भगवान को भोग लगाने लगे। पहले कर्मा को लगा कि भगवान घी लेकर जाऊंगे तो भोग लगाएंगे, पर भगवान ने भोग फिर भी नहीं लगाया, खिचड़ा फिर भी नहीं खाया। फिर कर्मा ने क्या किया? फिर कर्मा ने उसके अंदर गुड़ डाल दिया। हो सकता है भगवान को खिचड़ा नमकीन अच्छा ना लगता हो, गुड़ डालकर लेकर गए। ऐसे करते करते पूरा महीना निकल गया। रोज कर्मा खिचड़ा बनाए और रोज भगवान आकर खाए। कहते हैं ना कि निर्गुण भी सरगुण होते हैं भक्तों के आंगन में। तो उस समय पहले जो तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो उस समय बहुत समय लग जाता था आने में और जाने में। तो जब जीवन राम जी घर आए तो पूरा 1 महीना लग गया। जीवन राम जी घर आए, आकर देखा, कर्मा से कुशल मंगल पूछा, फिर घर में गुड़ देखा तो गुड़ सारा का सारा खत्म हो चुका था। जीवन राम ने कर्मा से कहा कि कर्मा गुड़ कहाँ गया? कर्मा ने कहा पिताजी वो तो रोज भगवान खाते थे इसलिए खत्म हो गया। जीवन राम ने सोचा कि कर्मा भोली है, जानती नहीं है कुछ, और इसका मन किया होगा गुड़ खाने का, इसलिए खुद खा गई और नाम भगवान का ले रही है। जीवन राम ने कहा कि बाबा भगवान गुड़ थोड़ी ना खाते हैं। कर्मा ने कहा नहीं बाबा, आपने इस भगवान को इतना सिर चढ़ा रखा था कि कभी मैं घी लेकर आऊं, कभी मैं गुड़ लेकर आऊं, तब जाकर इन्होंने खिचड़ा खाना शुरू किया। बाबा ने पूछा कि बेटा तू झूठ मत बोल, अगर तूने गुड़ खाया है तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, पर तू हाँ कर देगा। कर्मा ने कहा हाँ कैसे करूं? रोज आकर सुबह खाता, शाम को खाता, वो सारा खत्म हो गया, अभी सारा गुड़ भी मेरे नाम ही लगेगा। तो जीवन राम ने पूछा तो कर्मा ने कहा बाबा तुम्हारा भगवान है, वो रोज आता था, रोज खाता था। तो जीवन राम ने कहा कि अगर वो रोज खाता था तो एक दिन हमें भी खिला के दिखा दे, हमें भी पता लगे कि तेरा भगवान कैसे खाता था। क्योंकि उसकी बात का किसी को विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो भोली थी, और भोले ढाले भक्तों को भगवान ही मिलते हैं। तब संध्या काल का समय हुआ, कर्मा ने खिचड़ा बनाया, उसके ऊपर गुड़ रखा, उसके ऊपर घी की कटोरी रखी, और फिर भगवान को जाकर कहा कि भगवान आइए और आकर खिचड़े का भोग लगाइए। तो भगवान नहीं आए। क्यों? क्योंकि भगवान तो कर्मा के लिए आते थे, कर्मा भोली डाली थी। अब सारे लोग खड़े खड़े पीछे देख रहे और कहने लगे जीवन राम तुम्हारी बेटी झूठ बोलती थी। कर्मा ने कहा नहीं, झूठ नहीं बोलती। और भगवान से कहा कि क्यों आप रोज रोज आकर खिचड़ा खाकर जाते थे और आज पूरे गांव के सामने मेरी नाक कटवा रहे हो? या तो पहले ही आकर ना खाते या फिर अब भी आकर खाओ। तो उस समय कहा जाता है कि जब कर्मा ने करुण पुकार की तो उस समय भगवान श्री हरि साकार रूप धारण करके सारे लोगों के सामने आए और खिचड़ा खाकर। इसीलिए कहा जाता है कि वो निर्गुण परमपिता परमात्मा भक्तों के आंगन में सरगुण लीलाएं भी करते हैं आकर। उसके पश्चात कर्मा ने अपना जीवन भगवान की भक्ति में बिताया।
धीरे धीरे करते करते कर्मा जब बड़ी हो गई तो जगन्नाथपुरी जी चली गई। जगन्नाथपुरी जी गई, वहां पर जाकर रोज भगवान को खिचड़े का भोग लगाती थी। तो कर्मा ने तो अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन आज भी जगन्नाथपुरी में खिचड़े का ही भोग लगाया जाता है। सबसे पहले वो इसीलिए लगाया जाता है कि कर्मा भगवान को खिचड़ा खिलाता था। ऐसी हमारी तीर्थों की महिमा है, ऐसे हमारे संतों की महिमा है। बहुत ऐसी ऐसी बेटियां इस संसार के अंदर हुई हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया था। जयपुर में एक ऐसी राजा के घर में रहने वाले पुरोहित की बेटी थी, उसका नाम था करमेती बाई। करमेती बाई को भगवान से इतना प्रेम हो गया कि उसे संसार के जितने भी सुख थे वो दुख लगने लगे। तो करमेती का विवाह छोटी उम्र में कर दिया गया था, उसका मुकलावा नहीं हुआ था।